मुआज़िज़ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पानी जिंदगी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और मुतन्नू जुग्राफिया वाले इलाकों में से एक चीन ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे रेत में दफन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब लोगों को ऊपर पानी की सख्त जरूरत है तो इसे जमीन के नीचे क्यों छुपाया गया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है या दरअसल ये कोई हैरानकुन टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया है? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। मुआज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो चीन का बेशतर शुमाली और मगरबी हिस्सा रेगिस्तानों और खुश्क सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। यहाँ की जमीन पर बारिश बरसना किसी खुशनसीबी से कम नहीं होता। साल भर में औसतन सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि इतनी कलील है कि पूरे मुल्क की जरूरतें पूरी करना तो दूर, किसी एक शहर को भी मुकम्मल पानी फराहम नहीं कर सकती। इसके अलावा चीन को एक और बड़ा चैलेंज शदीद दर्जा हरारत की सूरत में दरपेश है। यहाँ दर्जा हरारत गर्मियों में अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसी तेज धूप और गर्म हवा में अगर पानी जमीन पर रहे तो चंद लम्हों में बुखारात बनकर खत्म हो जाए। यानी जितना भी पानी ऊपर मौजूद हो वो ज्यादा देर महफूज ही नहीं रह सकता। दूसरी तरफ माहिरीन ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर चीन के खुश्क इलाके सिर्फ बारिश और कुदरती जेर जमीन पानी पर इन्हिसार करें तो ये इलाके चंद सालों में खुश्क होकर रह जाएंगे। यही वजह है कि चीनी हुकूमत ने कई दहाइयों पहले इस बहरान को हल करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन ये मंसूबे इतने आसान भी नहीं थे। पानी को संभाल कर रखना, गर्मी और बुखारात से बचाना और लाखों लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जंग के मुतरादिफ था। इसलिए चीन ने सबसे पहले बारिश के पानी को जमा करने के लिए मुल्क भर में 522 डैम्स बनवाए, जो बारिश और पानी को रोककर महफूज करते थे। ये डैम सिर्फ पानी जखीरा करने के लिए नहीं, बल्कि सैलाब पर काबू पाने, ज़राअत के लिए आबपाशी फराहम करने और जमीन के नीचे मौजूद पानी को रिचार्ज करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ यांगसी रिवर बेसिन के इलाके में ही दर्जनों बड़े डैम्स हैं जिनकी मजमूई गुंजाइश खरबों गैलन पानी तक है। इनमें से एक मशहूर डैम थ्री गॉर्जेस डैम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये डैम मकामी लोगों को पानी देने, खेतों की सैराबी और सैलाबी रेलों पर काबू पाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज भी सामने आता है कि बारिश के पानी से मिलने वाला ये जखीरा आर्जी है, मुस्तकिल हल नहीं है। क्योंकि अगर कई साल बारिश ही ना हो तो डैम्स भी खाली रह जाते हैं। और यही वजह है कि चीन ने सिर्फ डैम्स पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी तवज्जो एक और बड़े खजाने पर लगाई, और वो है जेरे जमीन पानी। दोस्तों, माहिरीन अर्जियात के मुताबिक चीन के अंदरूनी इलाकों की जमीन के नीचे भी ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है। सुनने में एक नाकाबिले यकीन खजाना लगता है, जैसे कि पानी की कोई ना खत्म होने वाली झील छुपी हो। लेकिन हकीकत यह है कि यह पानी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो बारिश से आहिस्ता आहिस्ता रिचार्ज होता रहता है, जिसे काबिल तजदीद पानी कहा जाता है, और दूसरा वो जो हजारों साल पुराना है, जिसे फोसिल वाटर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोसिल वाटर क्या है। तो दोस्तों, हजारों साल पहले चीन का मगरबी हिस्सा आज की तरह खुश्क नहीं था। उस वक्त बारिशें ज्यादा होती थी, दरिया बहते थे और जमीन भी सरसब्ज थी। वही बारिश का पानी जमीन के अंदर सिरक कर बड़े बड़े जखायर में जमा हो गया। ये पानी लाखों साल तक जेरे जमीन महफूज रहा और आज खुश्क इलाके इसी पर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ये पानी काबिल तजदीद नहीं है, यानी अगर एक बार निकाल लिया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी बचत खा रहा हो मगर आमदनी ना हो। जितना भी खजाना हो एक दिन खत्म हो जाएगा, और यही खतरा चीन के खुश्क इलाकों पर मंडला रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इसी रफ्तार से जेरे जमीन फोसिल वाटर निकलता रहा तो आने वाले बरसों में ये जखायर खुश्क हो जाएंगे और फिर मुल्क शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, खेतों को सैराब करने, सनतों को चलाने, पार्क संभालने, गाड़ियां धोने और शहरों को हरा भरा रखने के लिए भी पानी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए अगर फोसिल वाटर पर इन्हिसार किया जाए तो ये जमीन के नीचे छुपा खजाना ज्यादा देर बाकी नहीं रह सकता। और इसी खतरे से निपटने के लिए चीन के माहिरीन ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने समंदर की तरफ रुख किया। अब आप जानते हैं कि चीन के मशरकी साहिलों पर बड़े बड़े समंदर हैं, लेकिन मसला ये था कि ये सारा पानी नमकीन था जो पीने के काबिल नहीं था। और यहीं से चीन ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया।
इन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्री पानी को मीठा बनाने का काम शुरू कर दिया। इस अमल को कहा जाता है डिसैलिनेशन। ये टेक्नोलॉजी आसान नहीं है। इसमें समंदर से खरबों लीटर पानी खींचकर उसका नमक और दीगर कड़वे ज़रात अलग करना पड़ते हैं, फिर उसे साफ करके पीने और खेती बाड़ी के काबिल बनाया जाता है। और आज सूरत हाल ये है कि चीन डेसैलिनेशन प्लांट्स को तेजी से तरक्की दे रहा है, खास तौर पर त्याजिन और दालियान जैसे साइली शहरों में। ये प्लांट्स रोजाना करोड़ों गैलन मीठा पानी पैदा करते हैं, जो लाखों अफराद और सनतों की जरूरत को पूरा करता है। यही वजह है कि आज चीन दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जो अपनी तेजी से बढ़ती हुई पानी की जरूरत समंदर के जरिए पूरी कर रहे हैं। लेकिन डिसैलिनेशन के कुछ नुकसानात भी हैं। ये अमल बेहद महंगा है क्योंकि इसमें बिजली और तवानाई का इस्तेमाल कई गुना ज्यादा होता है। साथ ही एक और बड़ा मसला यह है कि जब पानी से नमक निकाला जाता है तो बचा हुआ गंदा और इंतहाई नमकीन पानी समंदर में वापस फेंक दिया जाता है, जो समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह है। मगर इसके बावजूद चीन ने डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में जदीद तरीके अपनाकर पेशरफ्त की है। इसके अलावा चीन ने अपने मुल्क के बीचों बीच एक दरिया बनाया है, और वो भी जमीन के नीचे। जी हाँ, ये कोई कुदरती दरिया नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, एक मसनूई दरिया जो हजारों मील तक फैला हुआ है। चीनी हुकूमत ने जनूब से शुमाल तक पानी मुंतकिल करने के बड़े मंसूबे साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट के तहत मीठे पानी को मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जेरे जमीन पाइपलाइन सिस्टम बनाया। इस पाइपलाइन की मजमूई लंबाई हजारों मील है, जो दुनिया के सबसे बड़े मंसूबों में से एक है। ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंसूबा कितना बड़ा और कितना हैरानकुन है। नाज़रीन, पानी की ये अंदरूनी नदी दरियाई यांगसी और दीगर जनूबी जखायर से शुरू होकर बीजिंग, त्यांजिंग और दीगर शुमाली शहरों तक जाती है। इसे जमीन के नीचे इसलिए डाला गया ताकि पानी को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये ऊपर होता तो बुखारात बनकर लम्हों में जाया हो जाता और जमीन पर नहरों की सूरत में इसकी तामीर ज्यादा मुश्किल थी। प्यारे साथियों, चीन के कुछ इलाकों में गर्मियों में दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में ये कदम एक जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना फैसला था। इस जेरे जमीन दरिया का एक और फायदा यह भी है कि पानी ना सिर्फ महफूज रहता है बल्कि पूरे दबाव के साथ दूर दराज शहरों तक पहुंचता है। ऊपर बनाई गई नहरों और पाइपलाइंस के मुकाबले में ये निजाम ज्यादा पायदार, महफूज और जदीद है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े इनविजिबल रिवर का लक़ब दिया गया है। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जहां कुदरती तौर पर पानी की तकसीम गैर मुतवाजन है, वहां इंसान ने अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी से जमीन के नीचे एक दरिया बना लिया। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि चीन की शुमाली बका का सहारा है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए किया गया कि आने वाली नस्लें प्यास के शिकार ना हो, शहरों में जिंदगी रमा दमा रहे और ज़राअत और सनत आगे बढ़ती रहे। और अब सवाल आपके लिए है, क्या आप समझते हैं कि दीगर सहराओं वाले या पानी की किल्लत वाले ममालिक भी चीन की तरह ये जुर्रतमंदाना कदम उठा सकेंगे? क्या वो भी जमीन के नीचे अपने मसनूई दरिया बहा सकेंगे, या ये कारनामा सिर्फ चीन के हिस्से में आया है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।